हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। और जिन बच्चों ने कार्बन कंपाउंड्स की पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लेना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर उसके लिए यूज़ होने वाली है। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पर, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये लिख दी भैया, आइसोमेरिज्म्स। आइसोमर्स को समझेंगे क्या है वो। साथ में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म्स, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। और इन्हीं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में हमको समझना होगा आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म्स, चेन आइसोमेरिज्म्स और फंक्शनल आइसोमेरिज्म को थोड़ा बहुत देख लेंगे। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी रहेगा 10th क्लास के लिए, क्योंकि ये टॉपिक यूँ तो बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी आप मैं समझा दूंगा कैसे बड़ा टॉपिक है। 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा अगर साइंस लेते हो तो। पर जितना 10th के लिए काफ़ी है उतना पूरा के पूरा इस वीडियो में डिस्कस कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। और इसको समझने से पहले एक एग्जाम्पल आपके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में और इजाफा हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ये CH3 है, ये CH2 एंड CH3। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 4 कार्बन है। मतलब इसका अगर मैं एक कंडेंस फार्मूला लिखूं तो C4, और अगर हाइड्रोजन गिन रहे हैं आप तो देखिए 4 तो ये हो गए और 3 ये, तो हाइड्रोजन कितने हैं 10। ये इसका फार्मूला बनता है। ठीक है, इसका अगर IUPAC नेम, मैंने पिछले वीडियो में आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाया है, तो IUPAC नेम इसका क्या होने वाला है। इसका IUPAC नेम होगा सर ब्यूटेन। ठीक, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये एक चीज हो गई। अब मैं एक और चीज आपके सामने यहां पर बना रहा हूं। CH3 CH3 आप देखिए कॉमन चीज क्या है। 1 2 3 4 कार्बन यहां पर भी हैं। टोटल 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है। हाइड्रोजन को अगर गिनोगे तो 3 हाइड्रोजन, ये 3 ये 9 और 1 इधर 10 हाइड्रोजन है। तो इसका फॉर्मूला भी सेम टू सेम C4H10 हो चुका है। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो इसका स्ट्रक्चर देखो कितना अलग है और इसका स्ट्रक्चर देखो कितना अलग है। अगर आप इसको नाम दोगे तो पिछली वीडियो में मैंने नाम देना समझाया था। जिस बच्चे ने वीडियो देखी होगी प्रॉपरली कंसंट्रेशन के साथ तो वो आसानी से नाम बता देगा। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है इसकी। आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3। इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका नाम क्या होगा 2 मिथाइल प्रोपेन। क्यों भाई? क्योंकि देखो सेकंड वाले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है और 3 कार्बन है, तो प्रोपेन और 2 मिथाइल को हमने क्या बता दिया यहाँ पर कि सेकंड वाले कार्बन में मिथाइल ग्रुप अटैच है। इन दोनों के नाम अलग है, इनके स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन इनके फॉर्मूले सेम है। ये दोनों आइसोमर्स है। क्या है ये दोनों आइसोमर्स हैं। ये मैंने लिखवाया था ना, ये वाली टर्म समझा रहा हूं आपको। ये दोनों क्या है? आइसोमर्स हैं। और ये जो फिनोमिनन हुआ है, ये अकरेंस हुआ है, ये जो प्रोसेस हुई है, इसको क्या कहोगे तुम? आइसोमेरिज्म कहोगे। समझ में आई बात? दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए। मैं भी लिखवा भी दूंगा आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन। ये दोनों एग्जाम्पल आप लिख सकते हो जैसे भी आप लिखना चाहो। मिटा देते हैं इसको। देखिए, अगर आपको कोई डिफाइन करने का बोलता है आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म, तो आप लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different structural formula are isomers and this phenomenon is known as isomerism.
आई होप ये डेफिनेशन आपको कंसाइसली समझ में आ गई होगी। इन द एग्जाम्पल मीन वाइल यू कैन राइट द एग्जाम्पल विच आई हैव रिटन बिफोर। यहाँ पर मैंने आपको ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन बना के बताया था। ये एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ब्यूटेन 2 मिथाइल प्रोपेन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोमेरिज्म्स प्रोसेस। ठीक है, ये हो गई आपकी डेफिनेशन, यू कैन राइट हियर। इसको मिटाते हैं और जो अगला टॉपिक है आपका, 2 टॉपिक मैंने समझा दिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म्स के टाइप्स होते हैं और वो अभी देख लेते हैं कैसे क्या होते हैं। तो एक चार्ट ही बना देते हैं, जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं आइसोमेरिज्म। दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सेकंड होता है स्टेरियो आइसोमेरिज्म, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना, बट जो स्टेरियो हालांकि सही स्पेलिंग ही है वो। स्टेरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। 11th में अगर केमिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे तो ये आएगा, तो इसमें अब तुम्हें इसकी डेफिनेशन भी नहीं आने वाली। अब वीडियो को लेंथी बनाने का मुझे कोई शौक नहीं है, तो इसको यहाँ पर ही छोड़ देता हूँ मैं। यहाँ पर काम आती हैं आपकी चीज़ें। यहाँ 5 तरह का आइसोमेरिज्म आप लोग पढ़ोगे। सबसे पहले होता है आपका चेन आइसोमेरिज्म, जो मैंने वहाँ पर लिखा है वो देखो वहाँ, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा होता है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म्स। फिर आपका आएगा आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म, या फंक्शन लिख दिया था, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये तीनों देखो और समझ लो। फिर आएगा आपका मेटामेरिज्म, एंड देन लास्ट होगा आपका टोटोमेरिज्म। बिल्कुल मत घबराओ यार, थोड़ा वेट कर लो, मैं समझा देता हूँ। मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म सिलेबस में नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। पहले भी नहीं था तो अब भी नहीं, अभी तो और सिलेबस को रिड्यूस किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये थोड़ा बहुत देख लोगे तो ठीक रहेगा। बाकी दीज आर इंपॉर्टेंट्स। तो मैं इसको थोड़ा डिस्कस भी कर लूंगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म को। इसको इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। ये टेबल अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो आप लोग। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट और ये भी कंप्लीट। अब बात करेंगे पोजीशन, चेन और फंक्शनल आइसोमेरिज्म की। तो सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म को उठाते हैं। यहां लिखता हूं मैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, देखो कार्बन कंपाउंड जो बनते हैं चेन के फॉर्म में बनते हैं। अगर चेन में कोई डिफरेंस आ जाए तो वो चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। तो दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस, दिस आइसोमेरिज्म arises when carbon chain structure get changed। ये हो गया आपका सिंपल सा कंसेप्ट चेन आइसोमेरिज्म का। अब एग्जांपल से समझो। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी, एक एक एग्जाम्पल पकड़ेंगे हम, ध्यान से देखना। अल्केन की बात करते हैं। अल्केन आप लोग समझते हो ना क्या होता है, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, ये अल्केन होते हैं, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। ये एग्जाम्पल मैं चेन आइसोमेरिज्म के बता रहा हूँ, समझना इसको ध्यान से। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था, CH3 CH2 CH2 CH3। ये लॉन्ग चेन है कार्बन की, लॉन्ग चेन है भाई। अब यहां पर अगर ये चेन टूट के ब्रांच के अंदर चेंज हो जाए तो यहां पर वो हुआ था, हमने ये एग्जांपल पढ़ा था। तो देखो यहां पर जो चेन है वो ब्रांच में कन्वर्ट हो गई, ब्रांच चेन कंपाउंड बन गया। ये लॉन्ग चेन कार्बन था, यहां पर कोई ब्रांच नहीं थी, यहां ब्रांच बन गई सब्स्टिट्यूएंट की। तो ये क्या, किसका एग्जांपल कहलाएगा, चेन आइसोमेरिज्म का। और ये एग्जांपल जो है अल्केन के अंदर आता है, क्योंकि देखो ना अल्केन है, ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन है, अल्केन के अंदर ही आएगा। तो इसलिए मैंने इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बता दिया। आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, आप चाहो तो
नाम तो अभी हमने पढ़े ही है इसके। आप चाहो तो एक काम ये कर लो, इसमें आप और एडिंग कर लो CH2CH3 की। तो अभी कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक और बढ़ा लेते हैं। चलो ये लो, ये बन गया आपका क्या, हेक्सेन। ये आपका क्या बन गया, हेक्सेन। ठीक है, अब इसके कम से कम 5 आइसोमर्स बनेंगे, 5 आइसोमर्स। पांचों आइसोमर्स मैं नहीं बनाने वाला, मैं 2-3 बनाऊंगा, बाकी आप अपनी कॉपी में प्लीज ट्राई करना उसको बनाना, ठीक है। लेकिन आइसोमर्स तो कुछ ना कुछ तो बनाने पड़ेंगे ना भाई। कैसे बनाओगे, देखो फॉर्मूला सेम रखो, कंसेप्ट क्या है, फॉर्मूला सेम रखो, स्ट्रक्चर को बदल दो बस। अब आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप एक काम करो, 6 कार्बन की चेन है, आपको चेन आइसोमर्स बनाने हैं, ठीक है। आप 5 कार्बन की चेन बना दो, 5 कार्बन की चेन बन गई। अब आपको क्या करना है, आपके पास एक कार्बन अभी खाली है, उस कार्बन को यहां जोड़ दो। अब जितने भी कार्बन है उस सबकी वैलेंसीज को पूरा कर दो कुछ इस तरीके से। ये सबसे आसान तरीका बता रहा हूं करने का। इस कार्बन की भी वैलेंसी खाली है। ध्यान से देखो, इस पूरे कंपाउंड को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, CH3 CH CH2 CH2 CH 1 2 3 4 5 3 और ये CH3। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये और ये तीनों सेम है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, C6H14 आप गिनते हैं। चलो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और अगर हाइड्रोजन को गिनोगे तो 3 इधर, 2 3 2 5 2 7 2 9 और 9 और 3 12, 12 और 2 14। आप खुद भी गिन लेना, ऐसे भी गिन लो तो 14 आपको हाइड्रोजन मिलेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, C6H14। ये क्या था, हेक्सेन था, ये क्या था, हेक्सेन है। लेकिन अगर इसको या इसको देखोगे, ये दोनों सिमिलर है। ये मैंने कंडेंस फॉर्मूला लिख दिया, ये थोड़ा लाइन डायग्राम टाइप बना दिया, बॉन्ड को भी शो कर रहे हैं। कई बच्चों जो 10th में होते हैं उनके लिए ये थोड़ा आसान होता है बनाना, बट मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप इसको भी बनाना सीखें, ठीक है। इसका नाम देखेंगे तो क्या होगा, नाम आपको ये वाला मैं बता देता हूं, बाकी आप लोग फिर अपने हिसाब से ढूंढना। ये हाइड्रोजन इधर अटका हुआ है, ठीक है ना। नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5। इसका नाम होगा 2 मिथाइल पेंटेन। क्या नाम होगा इसका, 2 मिथाइल पेंटेन। यहां नीचे लिख रहा हूं मैं, जगह नहीं है, ठीक है, पेंटेन। ये मैंने आपके सामने अभी हाल 2 आइसोमर्स बना दिए। एक तो ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन था चेन आइसोमर्स, मतलब एक एग्जांपल था हेक्सेन का, इसका चेन आइसोमर बनाया मैंने यहां पर 2 मिथाइल पेंटेन। एक और एग्जांपल आपके लिए मैं बना देता हूं इसी का, इसका एक और एग्जांपल मैं बना देता हूं आपके सामने। अभी हमने क्या बनाया था, 2 मिथाइल पेंटेन बना दिया था। अब हम क्या करेंगे, हम 5 कार्बन को हटा के 4 कार्बन बना देते हैं। 4 कार्बन बना दिए, या फिर एक काम करो 5 ही बना दो। देखो ये प्रैक्टिस से आएगा। अभी मैंने क्या करा था, इधर लगाया था मिथाइल ग्रुप, मैंने इधर लगाया था, पर अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मिथाइल ग्रुप इधर ना लगा के इधर लगा दूंगा। अब मैं नंबरिंग जब करूंगा तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5, और यहां पर सबकी वैलेंसी मैं पूरी कर लूंगा। और जब इसका नाम दूंगा तो इसका नाम होगा 3 मिथाइल पेंटेन। ये जो एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूं ना, ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी इसके क्वेश्चन मिलेंगे। और ये जो एग्जाम्पल मैं करा रहा हूं, ये सीबीएसई बोर्ड ने पूछा भी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कोई मजाक नहीं है। आप लोग समझ रहे हो कि ये फालतू नॉलेज हो रहा है, जो कुछ भी ऐसा मत समझो प्लीज। ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ही पढ़ा रहा हूं, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं आपके लिए। तो ये देखो, ये एक और आइसोमर बना किसका, हेक्सेन का। और वो कौन सा आइसोमर था, चेन आइसोमर। तो अल्केन में हमने ये 2-3 एग्जाम्पल सीख लिए। अब ऐसे ही आप अल्कीन के अंदर भी देख सकते हैं, अल्काइन में भी देख सकते हैं। अल्कीन और अल्काइन और अल्केन के बीच का अंतर तो आप लोगों को पता होगा। हम जैसे ईथीन बोलते हैं, ईथीन कब बोलते हैं, जब 2 बॉन्ड लगते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में 2 डबल बॉन्ड लग जाते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम ईथीन बोलते हैं। कॉमनली हम उनको क्या बोलेंगे, अल्कीन।
तो आप लोग इसमें भी काफी सारे आइसोमर्स बना सकते हैं। सिर्फ आपको चेन को ब्रांच में कन्वर्ट करना है और फॉर्मूले को आपको सेम रखना है। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। एक एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं, जैसे कि यहां पर एक काम करते हैं सिंपल सा। मैंने आपके सामने क्या करा, 1 2 3 4 5 6 कर दिया और इधर मैंने 2 बॉन्ड लगा दिए, ठीक है ना। वैलेंसी पूरी कर देते हैं। CH3 इधर CH2, इधर भी CH2। यहां पर देखो तो इस कार्बन ने इसके साथ 2 बॉन्ड बना लिए, इसके साथ 1 बॉन्ड, तो सिर्फ एक ही H आएगा। इधर भी एक ही H आएगा और इधर CH3। अगर इसका फॉर्मूला रहेगा तो क्या रहेगा, इसका कॉमन फॉर्मूला होता है CnH2n। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में नहीं बताया था, पर मैं आपको अभी बता देता हूं। अल्कीन का कॉमन फॉर्मूला रहता है CnH2n। तो यहां पर देखो C कितने हैं, 6 है, 2 into में, और हम जो n लेते हैं वो n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। भाई याद रख लो ये लोग, जितने भी आप लोग देख रहे हैं वीडियो को। तो यहां पर 6 कार्बन थे और हाइड्रोजन कितने, 2 into में 6, तो C6H12 विल बी द फॉर्मूला ऑफ हेक्सीन। ये क्या है, हेक्सीन है, आप खुद देख रहे हो ना। अच्छा, ये इसको सिर्फ हेक्सीन बोलना भी गलत होगा, ये भी पिछली वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था नॉमेनक्लेचर में। अगर मैं नंबरिंग करूंगा इसकी तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम होगा हेक्स-2-ईन, क्योंकि सेकंड वाला जो कार्बन है उस पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। अगर ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे लगा रहता तो आप इसको बोलते हेक्स-1-ईन, या तो डायरेक्ट हेक्सीन बोल देते तो भी अंडरस्टूड था। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है कि वो कार्बन जो डबल बॉन्ड लगा है फर्स्ट वाले कार्बन पे लगा, लेकिन अगर सेकंड थर्ड या फोर्थ वगैरह पे लगा हुआ है तो आपको नंबर मेंशन करना पड़ेगा, हेक्स-2-ईन। ये फॉर्मूला होता है CnH2n किसका, अल्कीन का। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अल्केन और अल्काइन का फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, ठीक है। ओके, अल्केन और अल्काइन का, अल्कीन का मैंने बता दिया। तो ये जो हेक्स-2-ईन है, इसका अगर मेरे को चेन आइसोमर बनाना है आपके लिए, तो बहुत आसान है, आप खुद भी बना सकते हो। आपको इनमें कुछ इसकी पोजीशन में नहीं बदलना। सबसे पहले तो ये याद रखो, चेन आइसोमर्स, अगर चेन आइसोमर बनाना है किसका, अल्कीन, किसी भी अल्कीन का, तो जो कार्बन डबल बॉन्ड वाली पोजीशन है 2, उसको नहीं बदलोगे। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, यहां पर 5 कार्बन बना दिए, 1 2 3 4 5। अब तुम ये देख रहे हो कि जो सेकंड वाला कार्बन था उस पर तुमने डबल बॉन्ड लगाने थे, तो तुमने यहां पर सबसे पहले एक CH3 लिख दिया। ध्यान से देखना जो भी कर रहा हूं मैं, और यहां तुम लगा दोगे डबल बॉन्ड। क्या लगाओगे, डबल बॉन्ड। अब तुम सारी वैलेंसी पूरी करो। यहां पर आएगा CH3, इधर आएगा सिर्फ एक CH, इधर की बात करें तो यहां एक CH आएगा, इधर भी एक CH और इधर CH3। आप इसके सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन को गिनो तो देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 C6, 6 कार्बन है। हाइड्रोजन को गिनो तो 3 + 3 6 7 8 9 10 11 12 C6H12। यही के यही फॉर्मूला है, C6H12 मतलब फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चर में डिफरेंस आया। कैसा, ये ब्रांच बन गया। ये लॉन्ग चेन कार्बन था, कार्बन कंपाउंड थे, ब्रांच चेन कार्बन कंपाउंड बन गया। और जो कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो भी चेंज नहीं हुई, क्योंकि नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों ऐसा, इसको कॉपी में नोट कर लो कि जब कभी सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन आ जाए तो जो प्रियोरिटाइज रहेगी, हमारी जो प्रियोरिटी रहेगी वो डबल बॉन्ड को रहेगी। हम डबल बॉन्ड को लीस्ट प्रोवाइड नंबर देंगे, जो भी हम दे सकते हैं। तो अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3, यहां पर क्या होगा, जो डबल बॉन्ड कार्बन है उसको 3 नंबर पहले मिल रही है, फिर बाद में 4 मिलेगा, तो वो गलत हो जाएगा। हम उसको पहले 2 नंबर देंगे फिर 3 देंगे। आई होप आप ये समझ गए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और ये आने वाली क्लासों में भी अगर साइंस लेने का इरादा है तो काम आने वाली चीज है। तो इसका नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5। इसका जो नाम होगा 4-मिथाइल, ये आपको एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा बेटा, 4-मिथाइल। अब यहां पर कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, इधर आ जाता हूं मैं, 4-मिथाइल पेंट, और सेकंड वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो 2-इन, 4-मिथाइल पेंट-2-इन। ये इस कंपाउंड का नाम है एंड इट इज नथिंग, इट इज द आइसोमर्स ऑफ हेक्स-2-इन। इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाएं एनटीएससी में या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में, कभी बहुत टफ पेपर बना तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे जनरली जो इससे पहले वाला एग्जाम्पल पढ़ा था वो आएगा, वो एग्जाम्पल
ज्यादातर क्वेश्चन में आते हैं, उसी हिसाब से वो लोग पूछते हैं, ठीक है ना। बट अगर ये आपको सीख रहे हो आप, तो आप लोग काफी आसानी से चीजों को समझ पाओगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। इसके और भी आइसोमर बन सकते हैं, आप इसकी पोजीशन को बदल दो, कोई दिक्कत नहीं, आप इधर लगा दो इसको, ठीक है ना। देखो यहीं पर ही बता देता हूं। ऐसा कैसा इसको रखा, यहां लगा दिया CH2, इसको हटाया और इधर लगा दिया CH3। अब सिर्फ आपका क्या हो जाएगा, यहां पर 3 मिथाइल हो जाएगा, वो 3 मिथाइल पेंटूइन, ये तीसरा आइसोमर बन गया। अब अगर तुम इसको इधर लगाओगे, फिर यहां से गिनोगे 1 2 3 4 5, तो वो भी सही होगा। उसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल। मैं यहां पर फिर बना देता हूं। यहां पर आप क्या लिखोगे, इसको हटा दो, यहां H लिख दोगे और इस H को हटा के आप लगाओ यहाँ CH3। अब यहां पर क्या होने वाला है, 2 मिथाइल, ये हटा दो, 2 मिथाइल पेंटूइन। तो ये कितना आइसोमर बन गए आपके, टोटल 3 आइसोमर बन गए। 3 बन गए, 4 बन गए यार, 4 बन गए, एक तो पहले भी था ना। तो आप लोग समझ रहे हो कितना आसान है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना। अच्छा अब देखो इसमें और मैं आगे समझाता हूं। अगर इसको इधर लगा दोगे, ये बच्चे भी कर देते हैं कि भाई इधर इधर जा रहे हैं तो इधर इधर लगा दें। यहां पर CH, अगर मैं इसको CH2 लिख दूं और यहां लगा दूं CH3, तो सर आप बोलोगे 1 मिथाइल हो जाएगा, नहीं होगा, वो हेक्स-2 ही बन जाएगा। क्यों, क्योंकि अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसी बन चुकी है, कंटिन्यूस बन चुकी। हमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी, कंटिन्यूस लेनी है, तो यहां पर कुछ इस तरीके से वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन जाएगी। तो कंपाउंड आपका यही का यही हो जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे, आई होप। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल पे हम पढ़ रहे हैं इसको, तो शायद मुझे लगता है हर बच्चा इस चीज को समझ ना पाए। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि क्या पल्ले पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है। और दूसरी चीज ये कि अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे, नोट कॉपी लिख के पढ़ोगे, तो मेरे हिसाब से कोई भी चीज आपको ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए। चेन आइसोमर्स में मैं और भी एक आखिरी चीज डिस्कस कर देता हूं, अल्काइन को। वही कंसेप्ट रहेगा अल्काइन का भी। अल्काइन को देखो, यहां पर मैंने बना दिए 5 कार्बन और यहां पर मैंने 3 बॉन्ड बना दिए। इधर सबकी वैलेंसी पूरी कर दी, इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, इसमें भी नहीं जुड़ेगा। यहां पर आएंगे 2 और यहां पर आएगा 3। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा तो फॉर्मूला बनेगा C5H8। देखो सिर्फ 8 ही हाइड्रोजन है, 3 और 3 6 और 2 8। अब इसका आइसोमर बनाना है, तो अगेन जो मैंने बोला था, आप एक काम करो, 4 कार्बन लिख दो। चेन आइसोमर बनाना है ना, 4 कार्बन लिखने के बाद आप एक काम करो, आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, तो अब यहां पर आपको क्या करना है, एक ना एक सब्स्टिट्यूएंट जोड़ना है। तो सब्स्टिट्यूएंट अगर आप इधर जोड़ सकते हो, इधर जोड़ सकते हो, नहीं जुड़ेगा, इधर जोड़ सकते हो, नहीं जुड़ेगा। तो यहां पर एक चीज और समझ में आ गई कि जो आपका ये है पेंटाइन है, इसका कोई आइसोमर्स नहीं बनेगा। देखो कितनी अच्छी चीज समझ में आ रही है, चेन आइसोमर इसका नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, अगर मैं यहां पर जोड़ दूं इसको CH3 को, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है कुछ इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगी और ये सब्स्टिट्यूएंट में आएगा नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये भी नहीं बनने वाला। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर एक एडिशन करने वाला हूं, इधर एक और कार्बन का। अब बन सकता है, यहां पर CH2 आ जाएगा, तो अब CH2 आएगा, ठीक है। ओके, नाउ अगर हम कार्बन को काउंट करें तो 6 कार्बन होंगे और हाइड्रोजन आप देखोगे तो 3 2 5 और 5 कितने हो गए, 10 ठीक है। अब अगर तुम्हें कुछ बनाना है तो तुम वापस 5 कार्बन लिखो। 5 कार्बन आपने लिखे, आपको क्या करना है, आप इसकी नंबरिंग अगर इधर से करते हो 1 2 3 या इधर से करते हो 1 2 3, तो दोनों तरफ से सही है, क्योंकि कार्बन कार्बन को 3 हर जगह से मिल रहा है, इधर से भी 3 इधर से भी 3। तो मैं इधर से ही कर देता हूं 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5। तो ये वाले कार्बन पाएंगे आपके ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। पर हमारे पास क्या है, 6 कार्बन है। आप इस वाले कार्बन के नीचे लगा दो क्या, CH3। बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से पूरी कर दो और इसका नाम लिख दो। इसका नाम मुझे आप बता देना, मैं नहीं लिखने वाला, लेकिन आपको एक चीज बता दूंगा, दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा सेम रहेगी। देखो इस कार्बन ने 3 बॉन्ड इससे बना लिए, तो एक इधर से इससे बना लेगा। इधर की बात करें तो दोनों से बना चुका है वो, तो कुछ नहीं बना पाएगा, क्योंकि इधर से इनने 3 बॉन्ड इससे बना लिए और एक इससे, इसने भी 3 इससे, एक इससे। इस कार्बन की अगर बात करें, इसमें भी कुछ नहीं होगा, इधर 3 आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन को, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 1, तो 3 3 6 और 1 7,
और साथ में 3 10, तो यहां पर 6 कार्बन है टोटल और 10 हाइड्रोजन है। अब दोनों के फॉर्मूले सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो ये दोनों चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक है ना। एक चीज इससे अभी हाल ही मैंने आपको एक गलती से एक चीज सिखा दी कि 5 कार्बन का अगर कोई अल्काइन आ जाए तो उसका चेन आइसोमर नहीं बनने वाला, आएगा भी नहीं क्वेश्चन ऐसा, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप बना सकते हो। फिर उसी तरीके से इसको आप इधर लिख दो, इधर, मतलब इस तरह से आप बना सकते हो। नेमिंग अगर आपको आ गई नॉमेनक्लेचर की तो आप आइसोमर्स बना सकते हो। तो खैर ये जो चेन आइसोमर्स थे हमने यहां पर अच्छे से डिस्कस कर लिए। अब जो दूसरी चीज है वो है पोजीशन आइसोमर्स। तो पोजीशन आइसोमर्स को मैं आपको समझाता हूं। पोजीशन आइसोमर्स में क्या होगा, पोजीशन चेंज हो जाएगी। किसकी पोजीशन चेंज होगी, या तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज होगी या किसी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी, है ना। इफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट चेंज, सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप चेंज, then position isomerism takes place। ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल से समझो। देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं CH3 CH2 CH2 Cl, ये एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है क्लोरीन। ठीक, इस क्लोरीन को अगर मैं इस कार्बन से उठा के इस कार्बन पे लिया हूं कुछ इस तरह, CH2 CH Cl और यहां लिख दूं CH3। आप फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला है C3 H कितने हैं आप देख लो 7 और Cl, ये फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला भी क्या है C3H7Cl, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग है इसलिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आया। अभी इससे पहले तो बताया था स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में आते हैं पोजीशन चेन और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म क्यों बोला, क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई यहां से यहां। इसको अभी तक मैं क्या बोल रहा था, इसका नाम था क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम था क्लोरोप्रोपेन। अब इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। समझ रहे हो बात को। तो यहां पर पोजीशन चेंज हो रही है किसकी, फंक्शनल ग्रुप की चेंज हो जाएगी या तो सब्स्टिट्यूएंट की चेंज हो जाएगी। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं आप। ठीक है, जैसे कि यहां पर मैंने लिख दिया 5 कार्बन, इधर लगा दिया एक सब्स्टिट्यूएंट जिसका नाम है मिथाइल ग्रुप, और यहां पर मैं सारी के सारी वैलेंसी पूरी कर देता हूं कुछ इस तरीके से। ठीक है, और अब मैं नामकरण करता हूं 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका नाम होगा 2 मिथाइल पेंटेन। इसका नाम क्या होगा 2 मिथाइल पेंटेन। जब आप इसकी पोजीशन चेंज कर दोगे, इसकी पोजीशन आपने अगर चेंज कर दी, यहां से हटा के इसको यहां लगा दिया, इस कार्बन को हटाओ, यहां 2 लगा दो, इधर लगा दो 3, तो आप देखोगे इसका नाम अब हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। तो 2 मिथाइल पेंटेन एंड 3 मिथाइल पेंटेन क्या होंगे, पोजीशन आइसोमरिज्म होंगे। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, पोजीशन चेंज हो रही है सब्स्टिट्यूएंट की। एक और चीज होती है, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाए तो उसमें भी क्या हम उसको बोलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसे कि एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, इसका भी एक आसान सा एग्जांपल आप लोग नोट जरूर करना, ठीक है ना, सारे जितने भी लिखवाए मैंने। आप देखो 5 कार्बन है, यहां पर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया और इधर फिर से 5 कार्बन बना दिए, और यहां पर अभी यहां इधर लगाया था, अब इधर डबल बॉन्ड लगा दिया। अब वैलेंसी सबकी पूरी कर लो, यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन आएगा, इधर एक हाइड्रोजन आएगा, इधर 3 हाइड्रोजन आएंगे। इधर की बात करें, इधर एक, यहां एक, इधर भी एक, इधर एक, इधर एक, यहां भी 2, यहां 3।
जब आप इसका फॉर्मूला देखेंगे तो इसका फॉर्मूला आप देखेंगे C5H10, इसका फॉर्मूला देखेंगे C5H10। ठीक, आप देख सकते हैं ना, यहां पर भी बता देता हूं आपको। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी वही है, लेकिन पोजीशन बिल्कुल बदल गई। यहां नंबरिंग करूंगा, यहां से 1 2 3 4 5, इसका नाम होगा पेंट, इसका नाम पेंटुइन। लेकिन अगर इसकी नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5, तो भाई इसका नाम हो जाएगा पेंट3इन। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि यहां पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बदल गया, इधर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड कुछ अलग है। यहां पर तीसरे वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा है, इधर दूसरे वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा है, इसीलिए इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। समझ में आ गई बात। नाउ द लास्ट टॉपिक इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये लिख लो, पूरा मिटा दूं मैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे फंक्शनल आइसोमेरिज्म की। तो वहां पर क्या होने वाला है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। बहुत रेयर चांसेस है क्वेश्चन आने के, बट सीख लो। हाँ, एनटीएससी वगैरह में, ओलंपियाड में आया तो आई डोंट नो अबाउट इट, मतलब वो वहां आ गए तो आप लोग नहीं सीख के जाओगे तो आप दिक्कत में आ जाओगे, लेकिन इधर तो नहीं आने वाला इस पे कोई क्वेश्चन, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, किस्मत तुम्हारी बहुत ज्यादा खराब होगी तो आ भी सकता है, ठीक है ना। तो सीखने में कोई बुराई नहीं है। फंक्शनल ग्रुप अगर चेंज हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ तो क्या होगा आपका, वो आइसोमेरिज्म, कौन सा आइसोमेर्स कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे, और जो फिनोमिनन होगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म का होगा। एग्जांपल देखो आप, सिर्फ यहां पर मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिखता हूं, CH3CH2OH, ठीक है ना। ये आप सबको पता है क्या है, इथेनॉल है, इथेनॉल, ठीक। CH3CH2OH, इसका अगर फॉर्मूला लिखना है तो C2H6O, ठीक। बिल्कुल यही फॉर्मूला है ना, C2H6। H6 कैसे, 3 का हाइड्रोजन इधर है, 2 इधर और 1 इधर, तो 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, इथेनॉल हुआ। इसका एक कंडेंस फॉर्मूला, तो ये सही बनाया, ठीक। एक और चीज बनती है भैया, CH3OCH3, क्या है ये जो फंक्शनल ग्रुप मैंने लगाया ना इधर, ये अल्कोहल नहीं है, ये वाला अल्कोहल था, ये अल्कोहल था। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप का नाम है ईथर, ईथर। कंपाउंड का नाम ईथर नहीं है, फंक्शनल ग्रुप का नाम है ईथर। कंपाउंड का नाम तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, मुझे सुनना है भाई, कितना पढ़ते हो तुम लोग। कुछ किताब खोल के देखो, CH3O CH3 गूगल करो, और क्या करोगे, इसका नाम बताओ। तो देखो यहां पर फॉर्मूला सेम था, जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका भी C2H6O था, इसका भी C2H6O है, लेकिन यहां पर स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रुप दोनों ही बदल गए। फंक्शनल ग्रुप बदल गए मीनवाइल, तो स्ट्रक्चर तो क्या बदला, फंक्शनल ग्रुप बदल गए। इधर OH था मतलब अल्कोहल, इधर सिर्फ ये वाला फंक्शनल ग्रुप आया जो कि ईथर होता है। ईथर, ईथर है फंक्शनल ग्रुप है। तो ये फंक्शनल ग्रुप के एक एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया कि फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो सकते हैं, और उसमें भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि ऐसा भी कोई आइसोमेरिज्म होता है। नाउ इसको अब हम खत्म करते हैं आज के लेक्चर को, और जो भी डाउट हो इस लेक्चर से रिलेटेड मुझसे जरूर आप पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। देखेंगे अगली वीडियो में, अगर उसको क्लियर कर सकता हूं तो मैं बिल्कुल करूंगा। एंड आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं। थैंक यू।